नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में 2 महिला एजेंट्स टॉप पर पहुंची हैं। इजराइल सरकार के इस फैसले ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। इसकी चर्चा जोरों पर है। जी हां, हम उसी मोसाद की बात कर रहे हैं जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है, जिसका नाम सुनने से ही मन में अंदेशे के बादल उठने लगते हैं। मोसाद रहस्य, रोमांच और खुफिया ऑपरेशन के लिए पूरे विश्व में कुख्यात एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके होने मात्र की खबर से लोगों को समझ में आने लगता है कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जी हां, हम उसी मोसाद की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसी कहा जाता है। इजराइल से जुड़े इस संगठन के बारे में आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने मोसाद की कमान 2 शीर्ष महिला एजेंट्स को सौंप दी है, जिसे किलिंग मशीन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुफियागिरी की खुराफात से इन महिलाओं का क्या ताल्लुक है, तो हम आपको बता रहे हैं। मोसाद में एजेंट ए यानी एलिफ, जो हिब्रू वर्णमाला का पहला अक्षर होता है, उन्हें खुफिया अथॉरिटी का नया डायरेक्टर बनाया है। वहीं एजेंट के यानी कुफ को पहली बार ईरान डेस्क के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोसाद में टॉप लेवल पर पहुंचने वाली एजेंट अलीजा मेगन थी। आज से लगभग 3 दशक पहले अलीजा मेगन को इजराइल की सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर बनाया था। उन्हीं की अगुवाई में मोसाद ने कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मोसाद की इंटेलिजेंस अथॉरिटी में बतौर डायरेक्टर नियुक्त होने वाली एजेंट ए को 20 साल का अनुभव है। उन्होंने कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अब वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद से निपटने और इसी के साथ अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों को बनाने की स्ट्रैटेजी को भी कमांड करेंगी। वहीं एजेंट के मोसाद में ईरान डेस्क की प्रमुख होगी। इनका काम होगा ईरानी खतरे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए इजराइल के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। इसके अलावा एजेंट के इजराइल की अन्य सुरक्षा सेवाओं के साथ मिलकर मोसाद के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होंगी। तो ये थी जानकारी एजेंट ए और एजेंट के की नियुक्ति के बारे में, चौंकाने वाली जानकारी। लेकिन ये मोसाद क्या है, क्यों कहते हैं इसे किलिंग मशीन, और मोसाद के वो कौन कौन से कारनामे हैं जिनके कारण दुनिया इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गई कि इंटेलिजेंस में मोसाद का कोई सानी नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मोसाद के बनने की कहानी और उसके कुछ खुफिया ऑपरेशंस। दुनिया के नक्शे पर आज से 73 साल पहले साल 1948 में उभरने वाले यहूदियों के देश इजराइल को बनने के 24 घंटे के अंदर जंग में कूदना पड़ा। जंगी हालात के चलते इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के जहन में ये बात तैरने लगी थी कि अगर इजराइल की अरब राज्य से रक्षा करनी है तो उन्हें एक ऐसे खुफिया एजेंसी की जरूरत है जो सामने न होते हुए इजराइल के लिए वो सारा काम कर पाए जिसे इजराइल वैश्विक दबाव में सीधे तौर पर नहीं कर सकता। लगभग 11 साल की जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का गठन किया, जिसे इजरायली सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग का कॉकटेल कहा गया। प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने मोसाद की कमान थमाई रुवेन शिलोह के हाथ में और वो बने इसके पहले डायरेक्टर, और आज की तारीख में इसके डायरेक्टर हैं डेविड बार्निया। मोसाद का अब तक सबसे खुफिया ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड माना जाता है, जिसे दुनिया अमूमन ऑपरेशन म्यूनिक भी कहता है। दरअसल 5 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिक शहर में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ से जुड़े आतंकवादियों ने ओलंपिक गांव में हमला करके 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद इजराइल की मोसाद ने लगभग 20 सालों तक पूरी दुनिया में खून की होली खेली और म्यूनिक हमले में शामिल एक संदिग्ध को चुनकर मारा। इश्क के बारे में तो पता नहीं, लेकिन बदला लेने के मामले में मोसाद ने साफ कर दिया था कि उसके लिए सब कुछ जायज है, और इजराइल ने भी इस ऑपरेशन से दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि उनके शब्दकोश में माफी शब्द नहीं। मोसाद के इस आक्रामक ऑपरेशन पर विश्व के जाने माने फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने साल 2005 में म्यूनिक के नाम से एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाई। स्पीलबर्ग की यह फिल्म जॉर्ज जोनास के साल 1984 में लिखी किताब वेंजेस पर आधारित थी। अगर आपको मोसाद और उसके खुफिया ऑपरेशंस को समझना है तो फिल्म म्यूनिक जरूर देखिए। साल 2005 में ये फिल्म ऑस्कर में 5 श्रेणियों में रखी गई थी। इसके अलावा इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में लगभग $130 मिलियन कमाए।
वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस फिल्म को 21वीं सदी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया। अब बात करते हैं मोसाद द्वारा MiG-21 चुराने की घटना के बारे में। जी हाँ, मोसाद ने रूस के विकसित किए गए MiG-21 को सिर्फ इसलिए चुरा लिया कि उसे MiG-21 की टेक्निकल बातों को जानना था, क्योंकि उसके सिर पर अरब देशों के साथ जंग के बादल मंडरा रहे थे। मोसाद का एक एजेंट, जो वैसे तो इराकी पायलट था, उसने 16 अगस्त 1966 को ईरान की राजधानी तेहरान से MiG-21 की रूटीन उड़ान भरी, लेकिन वो रुका सीधे इजराइल जाकर। मजेदार बात यह है कि इजराइल ने उसे इस कारनामे के लिए लाखों डॉलर और फैमिली को प्रोटेक्शन दिया और उसने इजराइल को MiG-21 दे दिया। साल 1976 में मोसाद ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। जी हाँ, इस ऑपरेशन का नाम था थंडरबोल्ट। दरअसल 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस जा रहे एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया। इस प्लेन में सबसे ज्यादा इजरायली नागरिक थे। अपहरण के बाद इस विमान को लीबिया होते हुए युगांडा के एंतेम्बे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तारीख थी 28 जून और 5वें दिन मोसाद ने थंडरबोल्ट को अंजाम देकर 3 जुलाई की रात में एंतेम्बे एयरपोर्ट पर हमला बोला कि वहां के तानाशाह ईदी अमीन की सेना भाग गई और इजराइल सभी बंधकों को छुड़ा चुका था। इस ऑपरेशन को मोसाद ने 48 घंटे से भी कम वक्त में पूरा किया और इसमें कुल 2 जानें गई थी। वहीं युगांडा आर्मी के करीब 50 सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, जब इजरायली कमांडोज बंधकों को वापस लेकर लौटने लगे तो उन्होंने एंतेम्बे एयरपोर्ट पर मौजूद सभी फाइटर प्लेन्स को बमों से उड़ा दिया था। ईदी अमीन हाथ मलता रह गया था। युगांडा सरकार ने ऑपरेशन के बाद अस्पताल में बीमार एक वृद्ध यहूदी महिला को मार दिया था और दूसरे शख्स की जान गई थी। इस ऑपरेशन में वो जोनाथन नेतन्याहू था। बाद में उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री भी बने। तो मोसाद ने इस तरह के कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसके चलते उसे दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसी होने का खिताब हासिल है। कहा जाता है कि मोसाद के एजेंट्स जो ठान लेते हैं वही करके दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।